श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको तो सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और वो भी सावन के महीने की आखिरी एकादशी है और आखिरी सप्ताह है, जो कि बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपकी इच्छा कोई विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आखिरी सावन के सप्ताह में इस उपाय को जरूर करिए। जो मांगोगे वो मिलेगा। मात्र आपको क्या करना है, एक चीज़ शिवलिंग से उठा करके अपने घर ले आनी है और घर पर आकर उसको रख देना है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर के ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी इस पूरे उपाय को। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। घर की समस्याएं, धन की समस्याएं, जो भी कोई मनोकामनाएं, वो सब पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है जो आपने अभी देखा कि आपको शिवलिंग पे से एक चीज़ उठा करके लेके आनी है, जो आपको उसे ला करके अपने घर पर रख देना है। वो क्या चीज़ है, देखते हैं। आपके घर में हमेशा धन, वैभव, संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी इस उपाय को अगर आप करते हैं तो। इस उपाय को करने से जो व्यक्ति इन सावन के महीने में जो ये उपाय कर लेता है, उसके घर में कभी भी इन चीज़ों की कमी नहीं होती। हर तरह से धन धान्य से, संपदा से, वैभव से वो हमेशा परिपूर्ण रहता है। और हाँ, काफ़ी समय से जो आपकी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों के लिए क्रम अलग अलग है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको चाहिए होंगे हरे मूंग के दाने। अब कितने दाने चाहिए होंगे, इस विषय में गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या नहीं बताई है। आप कितने भी हरे मूंग के दाने ले सकते हो। गुरुदेव ने कहा है बस हरे मूंग के दाने लेने हैं आपको। 10 ले लो, 20 ले लो, जो आपकी इच्छा हो इतने हरे मूंग के दाने आप ले सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, वो दाने खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत आखा हरे मूंग के दाने होने चाहिए। इसी के साथ आपको चाहिए चावल के दाने। चावल के दाने भी आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, कोई भी इसकी संख्या नहीं बताई है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने बताया था कुछ हरे मूंग के दाने लेना और कुछ चावल के दाने लेना। और दोस्तों, ध्यान रखना कि खंडित चावल नहीं लेना। और तीसरी चीज़ चाहिए होगी आपको बेलपत्र। लेकिन बेलपत्र की संख्या बताई है गुरुदेव ने 5। बेलपत्र आपको 5 लेने हैं। ये भी दोस्तों खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और आपको ले लेना है 1 लोटा और उसमें शुद्ध जल। अपने घर से ये जल लेकर के जाना है। अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा करके ले सकते हैं। शिवलिंग से उठाकर मांग लो भोले बाबा से और उन्हें धो करके उनको भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। घी गाय का होना चाहिए और बत्ती उसमें गोल होनी चाहिए। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। तो दोस्तों, मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले पड़ती है शिव जी की चौखट। तो उस चौखट पर आपको जो दीप लेकर के आए हैं अपने घर से, उस दीप को लगा देना है। पूरी श्रद्धा के साथ इस दीप को लगाना, सीधे हाथ की तरफ ये दीप लगाना है और फिर आप अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। और जो दोस्तों आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, गुरुदेव ने बताया है कि जो 5 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं, उनको जो जल का पात्र लेके गए हैं, उसी में 5 बेलपत्र आपको शिव जी के सामने ही वहीं पर मंदिर में डाल लेनी है। और जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ नंदीश्वर भगवान जरूर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि नंदीश्वर भगवान के पास में बैठ करके वहाँ जो नंदीश्वर भगवान का एक पैर उठा हुआ होता है, उस पैर पर उस जल को चढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रहे, बेलपत्र जल में से, लोटे में से गिरना नहीं चाहिए। उस पैर पर जल चढ़ा देना है। फिर उसके बाद में फिर शिवलिंग पर, मेरे भोलेनाथ पर, उन सारे बेलपत्रों को निकाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और ध्यान रहे दोस्तों कि इस तरह से रखना बेलपत्र कि चिकने वाले इससे नीचे की तरफ रहें
और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में रखना है। आप जिधर मुंह करके बैठे हैं उसके उल्टी तरफ डंडी का मुख रखना है। पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आप हरे मूंग के दाने ले गए हैं उसको आप अपने दाहिने हाथ में रखना। दाहिने हाथ में रख करके और फिर अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलना। और फिर माता रानी के हस्तकमल पर, माता रानी का हस्तकमल तो आपको पता ही होगा कि माता रानी के हस्तकमल पर जहाँ शिवलिंग रखा होता है, गोल जलाधारी होती है, वो माता रानी का हस्तकमल होता है, आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। फिर आपको क्या करना है, जो चावल के दाने आप लेकर के गए हैं उसको, उन चावल के दानों को शिवलिंग पर, भोलेनाथ पर आपको समर्पित कर देना है। आपकी मर्जी है, हो सकता है तो आप 1 लोटा जल और शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और उसका जल आप अपने घर भी लेके जा सकते हो, लेकिन जो पहला जल होता है वो आपको अपने घर का ही चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद में आपको अपनी कामना बोलनी है और नाम और गोत्र बोलने के बाद में जब आप अपने घर की तरफ आओ तब आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जो चावल के दाने आपने समर्पित किए हैं उसमें से शिवलिंग पर से 2 या 3 या 4 चावल के दाने उठा करके अपने घर ले आने हैं। उन चावल के दानों को आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में जो नीचे कपड़ा बिछा हुआ होता है, पूजा जहाँ भगवान की तस्वीरें मूर्तियाँ रखी होती हैं उसके नीचे जो कपड़ा बिछा हुआ होता है उसके नीचे उन चावल के दानों को रख देना है। लेकिन वो आपको कब तक रहने देना है, जब तक जो आपने मनोकामना बोली है वो मनोकामना आपकी जब तक पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें रखे रहने देना। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उन दोनों चावल के दानों को उठा करके आप गार्डन में, क्यारी में कहीं भी डाल देना। और दोस्तों, इसी में कहा गया है कि धन प्राप्ति का, और बताया था ना मैंने, धन प्राप्ति के लिए आपको चावल के दाने नहीं उठा करके लाने। धन प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग पर जो आपने 5 बेलपत्र चढ़ाए हैं, जो समर्पित किए हैं, उसमें से बेलपत्र, जो 5 बेलपत्र समर्पित किए हैं उसमें से आपको 3 बेलपत्र उठा करके अपने घर ले आने हैं। जो आपके घर ला करके, जो आपके धन रखने का स्थान होता है, वहाँ पर आकर के उन 3 बेलपत्रों को रख देना है। देखना दोस्तों, आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाएगी, नए स्रोत खुलेंगे और धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव के उपाय बहुत ही खास और अचूक उपाय हैं दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। अब कहेंगे दोस्तों कि इन बेलपत्रों का हम बाद में क्या करें, तो आपको ये नियम बना लें, या फिर आप जब भी सोमवार आए, जो भी तिथि अच्छी पड़े, उस दिन इन बेलपत्रों को उठा करके बेलपत्री के नीचे डाल दें। अगले सोमवार को या अगली प्रदोष को या अगली शिवरात्रि, इस बेलपत्र को बेलपत्री के नीचे डाल दें, दूसरे बेलपत्र रख दें। दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।